प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और पाकिस्तान के विकास के लिए आतंकवाद का सफाया जरूरी है। शहबाज शरीफ का यह बयान, अगर हमने आतंकवाद खत्म नहीं किया तो विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के ऑपरेशन पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बोलन में पाकिस्तानी सेना फेल हो चुकी है और घटनास्थल तक जरूरी हथियार तक नहीं पहुंचा पाई है। कमांडो ऑपरेशंस में आ रही भारी दिक्कत को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। अब अदूद कुरैशी साहब, सवाल यही है, मैं दोबारा आपसे इस करंट सिनेरियो पर बात कर रही हूं, प्लीज अब मामले को डीरेल मत करिएगा। सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो भी अभी तक कैमरास पर सच क्यों नहीं है? अगर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो कमांडो ऑपरेशंस में आ रही दिक्कतों को लेकर ये खबरें कि घटनास्थल तक जरूरी हथियार तक आप नहीं पहुंचा पाए, अपने सैनिकों तक आप नहीं पहुंच पाए, कितने झूठ सर? देखिए, ऑपरेशन के 2 मरहले हैं। ट्रेन का मरहला मुकम्मल हो गया, अच्छा। वो कुछ भाग गए, 33 मारे गए। अब दूसरे मरहले में इनका कला कमा करना है पूरे बलूचिस्तान में, जहां जहां इनके हाइड आउट है, जहां ये छुपे हुए हैं, जहां इनको रसद दे। देखें, इनको कोई पैसा तो देता है ना, इनको कोई असला तो देता है। ये पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं तो कोई तो पैसे देता है इसको, कोई तो इनकी मदद करता है। वो कौन है मदद करने वाला? आप बताएं, मैं तो नाम नहीं ले रहा, आप बताएं कि कौन मदद करता है उनकी? पाकिस्तान तो मदद नहीं करता। आपकी फौज सो रही है, आपकी इंटेलिजेंस हो रही है, आप इसका मतलब हम तो मार रहे हैं, हम तो मार रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं फिर? मैं इससे कहूँ, जो नाराज इनको तो बहुत खुश होना चाहिए, हम इनको तो बहुत खुश होना चाहिए कि इनके उनके साथ जो 214 करेंगे, इनके 214 जो हैं जिहादियों को मार दिया जाए। 214 जिहादियों को हमने जन्नत पहुंचा दिया है। वहां पर आप अपनी 77 हूरों के और 22 गिलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। वो 214 आपके लोग, आप इतने झूठे हैं कि अपने ही सिपाहियों को मौत को नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके से कि आप कारगिल में अपने ही लाशों को छोड़ के भाग आए थे। सर, ये बात मैंने शुरुआत में भी आपसे इसी में सवाल किया था कि क्यों आखिर ऐसे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान पर कुरैशी साहब कि आपने अपने ही सैनिकों की सुध नहीं ली और उन्हें ही मरने के लिए छोड़ दिया। और अब तो देखिए वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? कारगिल में ऐसा किया, सियाचिन में ऐसा किया इन्होंने। नहीं बिलाल साहब प्लीज, मैं इस वक्त करंट उस सिनेरियो की बात कर रही हूँ जिसमें शायद ये उस अल्टीमेटम को नहीं समझ पाए, शायद उस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर किस तरीके से खुद पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें खड़े होने वाली हैं। आप तो देखिए खुद नहीं मान रहे हैं कि इंडियन आर्मी का आदमी है, आप खुद नहीं मान रहे हैं। क्या आपकी डाका में कितनी पतलूनें गिर गई, आप बताएंगे मुझे? 93,000 पतलूनें आपकी डाका में गिर गई, 3,000 फौजियों ने आपकी गिरा दी वहां पे। और आज इधर आप बैठ के बात कर रहे हैं, सेके गए गुलवान में किन की पतलूनें? मुझे कुलकर्णी सर इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं जी। कुलकर्णी सर से भी पतलूनें लेके आ जाएं सर प्लीज। पंजाब से भी लेके आ जाएं। सर रिफ्रेन यूजिंग सच वर्ड्स सर, इस तरीके के शब्दों का भी आप इस्तेमाल ना करें। बट हाँ बोलिए कुलकर्णी सर। सुरभि, बीएलए ने पूरे 440 पैसेंजर्स की लिस्ट आउट कर दी है। exactly. कौन सा सिपाही, कौन सा कांस्टेबल, 440 की लिस्ट जारी की है। उन्होंने खुद कहा है कि कितनी उन्होंने औरतें रिलीज की, उन्होंने कितने आदमी बुजुर्ग रिलीज किए, कितने बच्चे, 11 बच्चे थे वो भी रिलीज किए। बाकी 240 जो थे उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, जिनमें से उन्होंने काफी मार दिए। और अब रिपोर्ट आ रही है कि शायद उन्होंने सारे ही मार दिए, क्योंकि उनको पूरी लिस्ट, अब वो जो पैसेंजर लिस्ट है जो लगती है ट्रेन के बाहर, वो पूरी की पूरी बीएलए ने रिलीज की है। ये है आपके 440 विद द नंबर्स, विद द मोबाइल नंबर्स, कुछ लिखा। भाई कुरैशी साहब, आपकी तरफ से कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना ही वो लोग सामने आए जो ये कहें कि यहाँ हमें पाकिस्तानी सेना ने छुड़वाया। वो लोग सब जन्नत चले गए, और ये जो भी आएंगे इनको सबको हम जन्नत भेजेंगे, करनी चाहिए, सबको हम जन्नत भेजेंगे, एक एक को हम आपको जन्नत भेजेंगे, आपको जन्नत के मजे लेने का मौका मिलेगा। तभी तो मैंने ये सवाल किया ना, इस कत्लेआम और खून खराबे का फिर लेकिन आपकी खुशी क्या यही एक रास्ता बचा है? क्या यही एक रास्ता बचा है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? क्योंकि यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले आमिर खान साहब भी यही कह के गए थे। एक बात मुझे इस हिसाब से एक बात करनी है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, जिस तरीके से आपने बंगालियों के साथ ऐसा किया, मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, बलूचिस्तान तो आपके हाथ से चला गया है। सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान बनाओ, फिर पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो वो भी आपसे चला गया। मैं आपको बता रहा हूं, आप खालसा की फिक्र करें। बात का जवाब दे रहे हैं कुरैशी साहब, एक मिनट सुनिए बिलाल साहब, सुनिए एक मिनट, बोलिए कुरैशी साहब। आप खालसा की फिक्र कीजिएगा हुजूर, बलूचिस्तान को छोड़े, वो हमारा हिस्सा है, उसको कोई नहीं इंडियन।
नहीं मुझे क्यों नहीं कह भाई, रहे हो? आर यू नॉट हैप्पी मैं दैट यू आर क्यों गोइंग टू हेवन? In heaven, you will enjoy your life with 72 huris and Yes, we 22 are happy. We Gilmans. are happy. What else Welcome. can a We'll go Muslim? to Jannah. No, but अहमद मसीह खान We'll साहब, go to I fail to Jannah. understand Yes. कि यहाँ आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ चेतावनियां दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को वार्निंग्स देते जा रहे हैं। कुलकर्णी साहब, मेरे इस सवाल नहीं, का मैं- जवाब दोनों की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया, ये जानते हुए कि भाई, आने मैं आपसे वाले कहूं वक्त ना, मुझे में मौका अगर दे तो आप मैं अपने कहूंगा। लिए ही आवाज उठाते हुए, अपनों के लिए ही आवाज उठाते हुए ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो ये किस एक्सटेंट तक जाएगा? शायद इस बात को कोई भाई- सीरियसली ले ही नहीं रहा। इसीलिए मैं देख रही हूँ नहीं कि भाई, सभी मैं- पैनलिस्ट एक दूसरे को यहाँ पर वार्निंग्स ही देते हुए नजर आ रहे हैं। If you agree to me, कुलकर्णी सर। ये भी मैं आपसे अर्ज कर- फिर भी आपको यकीन होगा कि फजलुर रहमान जो उनके नेता हैं, Exactly. उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने क्या बयान दिया, उनके बयान से ही साफ पता चलता है जो अनबन हम देख रहे हैं अपने पैनल के बीच में, वो Exactly. पूरी अनबन उन्होंने जाहिर की कि बलूचिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और यूएन उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हालात कौन है? ये तो फजलुर रहमान खुद उनके पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बोल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त आक्रोश है बलूचियों के साथी। आज नहीं 1948 से होती आ रही है और पिछले 2 दशक से जबरदस्त, क्योंकि सर, ये आक्रोश मुशर्रफ ने किस रूप में आने मुफ्ती वाले को वक्त में मारने के सामने आएगा? बाद जो इस बात कार्रवाई का तो जवाब इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। ये जो कार्रवाई हो रही है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पंजाब, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे पैनलिस्ट में जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाबियों का रह जाएगा। यही कारण था कि उर्दू थोपने के ऊपर बांग्लादेश अलग हो गया और वो बंगालियों के साथ सेकंड रेट सिटीजन किया और बांग्लादेश बन गया। और इधर बलूचियों के साथ वही हाल हो रहा है, पख्तूनों के साथ वही हाल हो रहा है, सिंधियों के साथ वही हाल हो रहा है। तो पाकिस्तान में जब तक पंजाबी इस बात को मानेंगे नहीं कि हम वो सारे के सारे पाकिस्तानी नंबर 1 है, उसके बाद है बलूची जो भी है, पर नहीं हो रहा है। बलूचियों के साथ तो बाकी बेइंसाफी, सिर्फ 4% ऑफ द पॉपुलेशन है और सब कुछ उनका मिनरल रिच बलूचिस्तान, सोना, चांदी, कॉपर, गैस, यू नेम अ थिंग, कोल रिजर्व, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद पानी नहीं, आप समझ सकते, बिजली नहीं, बिजली ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहे, कहां से आ रही? ईरान से आ रही है। और ये बलूची जो है 3 देश में फैले हुए हैं, ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये जो हालत आज है पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी खुद क्रिएटेड है। ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कहते थे ना, ये कहते थे जो हिंदुस्तान के ऊपर जा रहे हैं वो गुड टेररिस्ट और बाकी सब बैड टेररिस्ट। तो ऐसे नहीं होता है। आप टेररिज्म इज टेररिज्म, और उसको बात को समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को ना समझते हुए फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से झूठ सामने रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ किस लिहाज से बेनकाब हुए उसी लिहाज से आज हम कर रहे थे चर्चा। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।